Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor to help you in the completion of syllabus for the subject English. We have completed almost all the grammatical part, vocabulary we have completed with the practice of antonym. This video series, I have brought for you some synonyms. Why? Because synonyms are rather harder to learn and to find out as well in the examination. Why? Because antonym you have to just find out only one answer. If you are going to practice the antonym means उसमें ज़्यादातर हर synonym हर antonym का one part होता है, means only one answer is there, so it is easier to remember or to connect with something. But synonyms में बहुत सारे answers होते हैं, उन सबको connect कर पाना, relate कर पाना, ठीक है, and then find out the most appropriate out of the given options during the competitive exam. This is more challenging. Okay, so this video series, why I have brought this for you, I can give you the synonym list, you can learn as it is, but the main purpose of bringing this series is here that I want you to learn all these synonyms here only after completion of the video. Whatever the synonyms I told you, you will be able to complete that. आपके इस वीडियो के साथ ही पूरा तैयार हो जाएगा, बस यही पर्पस है. छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग करेंगे क्योंकि synonyms बहुत सारे होते हैं. And one more thing, like here some of the synonyms are already known, ठीक है, well known है, आपने पढ़े हैं, सुने हैं कहीं. यहाँ पर हम उन वर्ड्स पे ज़्यादा emphasis करेंगे that is rarely known, ठीक है. तो whatever the word I am underlining और circle, उस पर हम ज़्यादा emphasis करेंगे, वो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है. तो just set your mind, be prepared that you have to learn or complete the synonyms of this video in this video only, right? चलो start करते हैं list of synonyms. सबसे पहले देखते हैं कम, एडवांस, अप्रोच, अराइव, डियर, रीच. दीज ऑल आर वेल नोन, नो नीड टू मार्क एनी डिफरेंट वन, कोई और डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है. आगे चलते हैं. कम, गो, डिपार्ट, डिसअपियर, फेड, मूव, प्रोसीड, रिसीड एंड ट्रैवल. फेड धीरे धीरे कम होना, उसको भी हम क्या बोलते हैं? गो. रिसीड, रिसीड अगेन इट्स कॉल्ड धीरे 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 गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना. सो हियर रिसीड एंड फेड टू है जो हम जिस पे हमको ध्यान रखना है. बाकी हमारे वेल नोन है प्रोसीड, मूव, ट्रैवल, डिपार्ट एंड डिसअपियर. गो का मतलब डिसअपियर भी होता है, ठीक है. गो का मतलब क्या हुआ? वो चला गया, आपको दिख नहीं रहा है, तो डिसअपियर इज ऑल्सो मीन्स दैट. नाउ नेक्स्ट इज रन, डैश. डैश लिखते हैं एस्केप, अलो, फ्ली, हैस्टन, हरी, रेस, रश, स्पीड एंड स्प्रिंट. इसमें एक आपका अलोप है, अलोप इज कॉल्ड टू अलोप विद समवन, किसी के साथ भाग जाना. फ्ली इसका मतलब ही भाग जाना होता है. कन्वर्सेशन में बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर रन अवे यूज करते हैं, बट फ्ली इज अ गुड वर्ड टू बी यूज, ठीक है. हेस्टन मतलब बहुत जल्दी करना, ठीक है. रन का मतलब भी जल्दी करना, हेस्टन इज कॉल्ड जल्दी करना. अभी हेस्टन क्विक में भी आता है, ठीक है, क्विक या स्पीड में भी आता है. अगर वहां पे ऑप्शन में रन के साथ हेस्टन दिया है, यू विल चूज दैट इफ एनी अदर इज नॉट गिवन. स्प्रिंट, स्प्रिंट इज ऑल्सो कॉल्ड बहुत जल्दी से भाग जाना. सो ये 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारे वर्ड्स हैं वो वेल नोन है. आगे चलते हैं. हरी, रश, रन. अभी देखो ये रन और हरी, इसमें जो भी चीजें आ रही हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटी है. अब इसमें जो भी सिमिलैरिटी है वो अलग से वर्ड, जैसे यहाँ पे हरी और रन से स्टार्ट है, मे बी इट कैन ऑल्सो बी स्टार्ट विद स्पीड, इट कैन ऑल्सो बी स्टार्ट विद अर्ज, ये भी इससे स्टार्ट हो सकता है. तो हम ये देखेंगे रश, रन, स्पीड, रेस, हेस्टन, अर्ज, एक्सेलरेट एंड बसल, ठीक है. यहाँ पे हम ये एक एक्सेलरेट आपको कार से थोड़ा रिलेट कर लोगे कि कार से स्पीड बढ़ाना या जाना, जल्दी करना, तो उससे हमें याद हो जाएगा. एक तो बसल यहाँ पे देखना है. अर्ज इज कॉल्ड डिमांड करना, प्रे करना या हरी करना, ठीक है. मतलब ये हरी में भी आता है अर्ज, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है. नेक्स्ट देखो हाइट, हाइट, कंसील हमको पता है, कवर, मास्क, क्लॉक. अच्छा क्लॉक क्या होता है? आप लोगों ने देखा है ना, द पर्सन इन द एडवेंचरस और हॉरर मूवी, जो मिस्टीरियस मूवीज होती हैं, उसमें अ पर्सन, अ मर्डरर इज जस्ट वेयरिंग अ गाउन ना, वो पूरा कवर हो जाता है हुड से, तो उसको बोलते हैं क्लॉक, ठीक है. रेड राइडिंग हुड में वो छोटी सी बच्ची की जो कहानी है उसमें पहनती है ना वो क्लॉक, रेड कलर का, दैट इज कॉल्ड क्लॉक. उसका मतलब भी क्या है? हाइड, यू आर हाइडिंग योर फेस, आपको दिखाई नहीं देता है, द फेस इज नॉट विजिबल, नथिंग इज विजिबल. कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज भी हमारा है, इसके लिए हाइड के लिए आता है. कैमोफ्लेज इज अ काइंड ऑफ प्रिंट जो हमारे सोल्जर्स पहनते हैं, दैट इज रिजेंबल टू द फॉरेस्ट, ग्रीनरी उससे रिजेंबल होता है ना. वाई? बिकॉज इफ द सोल्जर्स आर इन दैट यूनिफॉर्म इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेयर आर दे हाइडिंग. तो एनिमीज से बचने के लिए सो कैमोफ्लेज में हमारे ये आपने देखा ट्रॉली के कवर्स भी आते हैं, तो जो मोटा सा कपड़ा होता है ना जिसपे फॉरेस्ट का प्रिंट होता है फूल पत्तियों का, तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है हाइड. वाई इट इज गिवन कैमोफ्लेज?
क्योंकि वो बचने के लिए, ये सोल्जर्स से ही लिया गया है, आर्मी से ही लिया गया है, उनका जो वियरिंग होता है वो इस तरह का होता है, सो दैट दे आर नॉट बी इजीली डिटेक्टेड बाय द एनिमी, राइट। स्क्रीन एंड श्राउड एंड वेल, ठीक है। श्राउड का मतलब कफन होता है जो अलग से होता है, व्हाइट कलर का जो होता है उसको श्राउड बोलते हैं, फैब्रिक नहीं बोलते हैं। वेल इज कॉल्ड घूंघट, जो आपका घूंघट होता है, ठीक है। इट इज वेल नोन, ऑल द वर्ड्स आर वेल नोन। अगर आपको नहीं पता है फिर भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जस्ट गिव एम्फेसिस ऑन दैट। मूव, सो मेनी सिनोनिम्स आर देयर। प्लॉट, ठीक है, मूव, प्लॉट, द वेरी फर्स्ट इट इज अ नोन। गो, क्रीप, क्रीप का मतलब जो क्रीपर होती है, बेल होती है, धीरे धीरे ऊपर जाना, दैट इज कॉल्ड क्रीप। क्राउल, क्राउल इज कॉल्ड रेंगना, ड्रैगिंग करना। इंच, पोक, ड्रैग, ठीक है, क्राउल इन इंच, पोक, ये लगा दिया मैंने। देन टोटल, मूव इज कॉल्ड टोटल। शफल, ट्रॉट, ट्रॉट धीरे धीरे चलना, ठीक है, ट्रॉट मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे चलना, दैट इज ट्वैटल। वॉक, ट्रैप्स, ठीक है, ट्रैप्स, ये हमारा नया वर्ड आता है। मॉसी, वाओ, मॉसी, मूव, मॉसी, एम, इससे रिलेट करना। नेक्स्ट, जॉग, प्लग, ट्रुज, यस, ट्रच, ट्रच, देन स्लम्प एंड लब्बर। इसमें काफ़ी सारे वर्ड हैं जो आपको पता है लेकिन आप उन्हें रिलेट नहीं कर पाओगे मूव से, ठीक है। तो इसमें जो भी मैं वर्ड कर रही हूँ आप उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ज़्यादातर आप देखो हर वर्ड में यू का यूज़ हो रहा है, जो हमारा एक वॉल साउंड है यू, वो आ रहा है, इससे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लंबर, ट्रेल, ट्रेल पीछे पीछे चलना, मूव करना। लैग, रन, स्प्रिंट, देखो हमारा स्प्रिंट इसमें भी था। हाइट, नो, रन में था हमारा स्प्रिंट, देखो ये रन में स्प्रिंट है और मूव में भी स्प्रिंट है, क्योंकि रन में भी मूवमेंट होता है, मूव में भी मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। ट्रिप, बाउंड, हॉट फुट, दिस इज न्यू वर्ड, हॉट फुट। हाई टेल, स्ट्रीक, स्ट्राइड, ब्रीज, विस्क, टीयर, रश, डैश, डार्ट, बोल्ट, फ्लिंग, स्कैम्पर। डार्ट का मतलब बहुत तेजी से मूव करना। अच्छा, यहाँ पे जो मूव है इसमें इंटेंसिटी नहीं दी गई है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ मूव है जैसे ट्रॉट है, ट्रॉट का मतलब थोड़ा धीरे धीरे चलना, बट डार्ट का मतलब है बहुत तेजी से आना, अंदर की तरफ आना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मूव में आएंगी, यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं कि थोड़ा मूव करना या ज्यादा मूव करना, इसमें ध्यान रखेंगे, सारे वर्ड्स इसमें आएंगे। बोल्ट, फ्लिंग, स्कैम्पर, स्करी, स्करी, स्कैडिडल, बहुत सारे नए वर्ड्स हैं इसमें। स्कूट, स्कटल, स्कटल, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल में स्क्रैम्बल, दिस इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग, ये होती है स्क्रैम्बल। और स्क्रिबलिंग, इसको स्क्रिबलिंग भी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आप, मूव कर रहे हैं। मूव का मतलब कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है दैट इज नॉट स्टेबल, वो यहाँ पर आएगी, इंक्लूड होगी। नेक्स्ट इज रेस, चेज, हैस्टन, हरी, हम्प, गैलॉप, गैलॉप, ठीक है, गैलॉप इज ऑल्सो यूज फॉर व्हेन द हॉर्स इज मूविंग। देन लोप, लोप भी ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेट, ये स्पीड से, रन से रिलेटेड था, इसमें भी आया है। स्टेयर, हिलाना, मूव करना। बज एंड ट्रैवल, बज को भी हम कर देते हैं। देन वंडर, रोम, जर्नी, ट्रैक, ट्रैक, राइड, स्पिन, स्पिन एंड स्लिप, ग्लाइड। देखो हर तरह का मूवमेंट आ रहा है, वेदर इट्स अ राउंड मूवमेंट, वेदर इट्स अ स्लोपी मूवमेंट, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला, हिलने वाला, स्विंग वाला, ईच एंड एवरीथिंग विल कम इन मूवमेंट। मूवमेंट एक वर्ड है लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, तो कहीं से भी आ सकते हैं इसमें। स्लिप, ग्लाइड, स्लाइड, स्लिथर, स्लिथर, देन कोस्ट, देन फ्लो, सेल, सॉन्टर, ठीक है, कोस्ट भी लगा देती हूँ। सॉन्टर, हॉबल, एम्बल, हॉबल, एम्बल, स्टैगर, लंगड़ा लंगड़ा के चलना, थोड़ा सा स्टैगर, स्टैगरिंग, लेकिन मूवमेंट तो उसमें भी है। देन पैडल, स्लाउच, प्रैंस, प्रैंस, प्रैंसिंग, बहुत तेजी से छलांग लगाना, हॉप लगाना, ये भी मूव में आ गया, ठीक है, तो प्रैंस। देन स्ट्रगल, देन मींडर, मींडर, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। देन पैराम्बुलेट, पैराम्बुलेट, देन वेडल, वॉबल, पेस, स्वैगर, स्वैगर तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से, स्वैग। देन प्रोमेनेबल एंड लंज, एंड ये जितने भी मैंने लगाए हैं इसमें। अच्छा, एक चीज़ और देखो, थोड़ा सा मतलब फुलिश ट्रिक भी लगा लेते हैं, जैसे बहुत सारे वर्ड में आप देखो ओ और यू का यूज़ हो रहा है, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ज़्यादातर ओ साउंड। मूव में भी हमारा ओ वॉबल साउंड है, ओ और यू का यूज़ हुआ है, या ज़्यादातर वर्ड्स में डबल बी या डबल डी का साउंड आ रहा है, जो इसके राइमिंग वर्ड्स हैं, जो इसका सफिक्स है, बाद में डल आ रहा है, डल, डल, डल से बहुत सारे वर्ड हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। सी, आई हैव underlined according to me, but whatever the words you are unaware about, आप उसको भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इस तरह के पोर्शन से ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें
the possibility of we can say ना expanding the option is very high. बहुत सारे options कहीं से भी कुछ भी दे देंगे and you have to choose. जहाँ पे भी हल्का सा movement है आप कोई भी इसमें किसी भी तरह का movement या option possibility नहीं छोड़ सकते. Next देखो do. Execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain. I know everything. आप लोगों को सुनाओ, ये सारे well known word हैं, ठीक है. Conclude हमको भी ये पता है, तो do it's called सेंस में आता है हमारा accomplish या complete. यहाँ पे complete नहीं है बट complete भी आएगा. do का मतलब I have done means I have completed, तो complete भी आ जाएगा यहाँ पे. जो नहीं हो, अगर आपको लगता है कि ये भी हो सकते हैं तो don't hesitate, आप include कर सकते हो. have में आता है हमारा hold, possess, own, contain, acquire, gain, maintain, believe, bear, begat, occupy, absorb, fill and enjoy. देखो absorb का मतलब भी have, something you are taking in, तो ये भी हमारा इसमें आएगा. आगे चलते हैं. use, employ, utilize, exhaust ज़्यादातर tiredness में आता है, लेकिन use का क्या मतलब हुआ? you are exhausted, you have used your energy, that's why you are exhausted. तो exhaust किसका synonym है? use. spend, expand, consume and exercise, this is all known. get पे आते हैं. acquire, obtain, secure, procure, ठीक है. get का ये याद रखेंगे. procure, gain, fetch, bring में भी आता है. fetch का मतलब fetch a glass of water for me, ओके. तो ये gain में भी आया, gain a water मतलब मुझे चाहिए, तो ये भी आता है. find, score, accumulate, then win. get is called accumulate जो a से बहुत सारे जो word हैं, जो we can say ना, तो बहुत सारे 4 या 5 syllable के words होते हैं, उनमें confusion हो जाता है. तो यहाँ पे एक ही word है accumulate का मतलब gather करना, इकट्ठा करना. win, earn, rap, दिस इज वेरी स्मॉल बट नहीं सुना होगा, रिलेट मेरे लिए भी नया वर्ड है. रैप, REP, रैप इज कॉल्ड GET, गैट. थोड़ा सा ऐसा लगा दो, थ्री लेटर्स का दोनों का वर्ड है. कैच, नेट, बैग, डिराइव, कलेक्ट, गैदर, ग्लीन, दिस इज न्यू वर्ड. ग्लीन, गैट. पिक अप, एक्सेप्ट, कम बाय, रिगेन एंड सैल्वेज, ठीक है. आई होप दीज ऑल आर वेल नोन टू यू. एक बार हम ये वाले डिस्क्राइब कर लेते हैं फिर से. प्रोकर, फैच, एक्यूमुलेट, रैप, ग्लीन एंड सैल्वेज, ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. कीप, होल्ड, रिटेन, विद होल्ड, प्रिजर्व, मेंटेन, सस्टेन एंड सपोर्ट. देखो कीप और यूज में बहुत सारे हैं जो सेम हैं, वो हम याद रखेंगे. यूटिलाइज, कीप का मतलब भी यही होता है, रखना. तो इसमें काफी सारे वर्ड्स का यूज हुआ है जो रिपीट हुए हैं. Put, place, set, attach, establish, assign, keep, save, set aside, effect, achieve, do and build, all are well known. Next देखते हैं. take, hold, catch, seize. take is called seize. take this thing means I have given you seize. grasp का मतलब I am grasping the lesson, मतलब क्या हुआ? I am taking, I am just feeding or infusing in my mind. win, capture, acquire, pick, choose, select, prefer, remove, steal, lift, rob, engage. bewitch, ये आया एक नया वर्ड आपका, bewitch. then purchase, take का मतलब purchase, yes. buy, retract, ये नया वर्ड आया आपका, retract, recall, assume, occupy and consume. देखो यहाँ पे occupy हुआ, consume हुआ. अभी consume क्या करते हैं? consume आता है food में, when we are consuming the food, when we are grasping any information. तो ये सारा sense किसका दे रहे हैं? लेने का. आप ले रहे हो, खाना ले रहे हो, कोई चीज information ले रहे हो, तो ये यहाँ पर exact word नहीं आता है. synonym का मतलब ही यही होता है कि similar है किसमें? sense में. सिमिलर किस में होता है? सेंस में, लेकिन उनका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड से किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमको सेंस ध्यान रखना है. वर्ड रिलेट करोगे, बहुत कितने वर्ड आप रिलेट करोगे? बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो आपको सेंस देखना है, व्हाट द सेंस इज कमिंग हियर. नेक्स्ट देखो. मेक, क्रिएट, ओरिजिनेट, इन्वेंट, बिगेट हमारा पीछे भी आया था. फॉर्म, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, फैब्रिकेट, ओके. मेक से याद रखो, फैब्रिकेट यानी फैब्रिक बनाना. मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, बिल्ड, डेवलप, डू, इफेक्ट. इफेक्ट, मेक का मतलब इफेक्ट भी आता है, मीन्स मेकिंग समथिंग और गिविंग इफेक्ट, ठीक है. गिविंग इफेक्ट और मेकिंग सेम सेंस दे रहा है. एग्जीक्यूट, कंपोज, परफॉर्म, अकम्प्लिश, अर्न, गेन, ऑब्टेन, एक्वायर एंड गेट. ये सब देखो जितने भी आए हैं हमारे, एक्वायर, गेट में हमारे सारे आए थे, वो मेक में सेम सेंस दे रहे हैं. यानी कि अगेन एंड अगेन हमारा सिनोनिम आ रहा है. कोई भी वर्ड आप ले लो ना, आप यहाँ से आपने इफेक्ट ले लिया, भाई ये नया वर्ड हो गया, बट सेंस तो सेम ही होगा ना, वर्ड्स तो सेम ही आएंगे ना. तो आप सेंस का ध्यान रखो, देन वर्ड को रिलेट करो. नेक्स्ट आता है ब्रेक, फ्रैक्चर, रप्चर, ठीक है. रप्चर आए थे, एंड शैटर, स्मैश,
shatter for the glass, smash for the building, or we can make the mountain of the carts. वो rack का मतलब वो भी तहस नहस हो जाना, shipwrecked, ठीक है, उसका मतलब भी break, then crash, demolish and atomize, ठीक है। ये rapture, rack, atomize, ये 3 वर्ड हैं जो नए हैं। destroy, अभी देखो break और destroy सेंस सेम आ रहा है दोनों का, बट ब्रेक में क्या है, दैट कैन बी माइनर और दैट कैन बी रिलेटेड टू गुड। डिस्ट्रॉय मीन्स इट इज गिविंग द सेंस ऑफ द ग्रेट डिस्ट्रक्शन, ग्रेट रियूनियस, बड़ा कुछ टूटा है उसका सेंस दे रहा है। ruin, demolish, raze, waste, kill, slay and extinguish। स्ले का मतलब भी होता है मीन्स जस्ट स्लेइंग विद द सोर्ड, तलवार से मारना, स्ले तो मतलब डिस्ट्रॉय करना। इस यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय में इसमें किल का सेंस आ रहा है, जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ब्रेक में टूटने का सेंस आ रहा है, वो याद रखेंगे। रेज का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है, रेज बहुत तेज, रेज्ड एंगर, रेज्ड स्टोन, उसमें आ रहा है ये। कट, गैश, स्लैश, स्लैश हमको पता है, प्रिक, निक, सीवियर, प्रिक, निक, सीवियर, स्लाइस, क्रेप, ये आया हमारा कार्व। देन क्लीव, क्लीव्स एप्पल के लिए आता है, जस्ट क्लीव्स ऑफ द एप्पल, दैट स्लिट, चॉप, क्रॉप, लॉप एंड रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस, कट करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सेंस आया, कोई दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है लेकिन सेंस सेम है। कट का मतलब अलग करना, यानी कि थोड़ा करना, ठीक है, ये इसका नेगेटिविटी में सेंस आ रहा है ना, इंफीरियरिटी में, वही सेंस रिड्यूस में आ रहा है। सो कट में गैश, निक, कार्व, क्लीव एंड लो। इसमें कट में याद रखना कि सी से काफी वर्ड हैं, ठीक है, सी से काफी वर्ड स्टार्ट हैं। नेक्स्ट देखो फॉल, ड्रॉप, डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, प्लंज, देन टॉपल एंड टम्बल, ठीक है। ये दोनों, ये सारे हमारे फॉल में आएंगे। ये मूव में सारे वर्ड आए थे क्योंकि इसमें मूवमेंट हो रहा है, ये मूव में भी थे, फॉल में भी थे, प्लंज, टॉपल एंड टम्बल। नेक्स्ट देखते हैं फ्लाई, सार, होवर, होवर ओवर द स्काई, चील के लिए आता है ज़्यादातर, ये ईगल के लिए आता है, होवर अराउंड। देन फ्लिट, फ्लिट इज द न्यू वर्ड, फ्लाई, फ्लिट दोनों ऐप से हैं। विंग, फ्ली, अच्छा फ्लाई का मतलब फ्ली, भाग जाना, तो यहाँ पे रन भी आ सकता है। वाफ्ट, नेक्स्ट आता है हमारा वाफ्ट, फ्लाई, वाफ्ट, ग्लाइड, ग्लाइडिंग ऑल्सो इज फॉर द ग्लाइडिंग ऑफ द बर्ड्स। देन कोस्ट, स्किम, सेल एंड क्रूज, ठीक है। सेल एंड क्रूज दोनों शिप से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। फ्लाई में भी मूवमेंट है, कट में भी मूवमेंट है, तो इसमें मूवमेंट में जो हमारा मूव वर्ड था उसमें हमने सारे जितने भी मूवमेंट के वर्ड थे वो हमने इंक्लूड किए थे। यहाँ पे फ्लाई देखो, फ्लाई के जो लेस नोन वर्ड्स हैं, फ्लिट, फ्ली, वॉफ्ट, स्किम एंड क्रूज। एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ आप थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना कि कौन से वर्ड्स की जो सिनोनिम्स हैं वो कम सिलेबल के हैं, लेस सिलेबल, 1 या 2 सिलेबल के हैं। जो वर्ड बड़े हैं तो हो सकता है उनके जो सिनोनिम्स होते हैं वो ज़्यादा 4 सिलेबल का वर्ड है तो 4 सिलेबल के ही उनके सिनोनिम्स होंगे, तो ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। डिसाइड, डिटरमाइन, सेटल, चूज एंड रिजॉल्व, वेल नोन ऑल आर। हेल्प, एड, असिस्ट, सपोर्ट, एनकरेज। बैक, बैक, बैक आया हमारा, हेल्प और बैक। बैक मतलब बैक, जैसे बैक प्लान आपका होता है, बैक सीट, तो एक तरह से ये हेल्पिंग और सपोर्टिंग में सेंस दे रहे हैं। वेट ऑन, ठीक है, हेल्प में वेट ऑन, अटेंड, सर्व, रिलीव, सकर, ये हमारा आया रिलीव। रिलीव का मतलब भी क्या हुआ, रिलीविंग, आई एम रिलीविंग यू फ्रॉम योर ड्यूटी, मीन्स आई एम हेल्पिंग यू टू लेसन योर बर्डन, राइट, सेंस आ रहा है सेम। बेनिफिट, बिफ्रेंड एंड अबेट, ठीक है। हेल्प, हेल्प में हम याद रखेंगे बैक, रिलीव, सकर एंड अबेट, ठीक है, ये हमारे न्यू नोन वर्ड्स हैं। मार्क, लेबल, टैग, प्राइस, टिकट, इम्प्रेस, मार्क, व्हाट्स योर इम्प्रेशन, व्हाट्स योर मार्क, इफेक्ट। ट्रेस, ट्रेस का मतलब भी होता है निशान, साइन, मार्क। देन इम्प्रिंट, स्टैम्प, ब्रांड, ब्रांड मार्क किस चीज का, ठीक है, ये भी वेल नोन है। साइन, नोट, हीड, हीड इज कॉल्ड मार्क। हीड का मतलब होता है थोड़ा सा मीन्स पेइंग हीड, अटेंशन, अटेंशन या मार्किंग। मार्किंग का मतलब क्या हुआ, आप किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, किसी चीज को इंपॉर्टेंट बना रहे हो, तो अटेंशन भी वही हुआ ना, किसी एक चीज पे अटेंशन करना, सेंस सेम आ रहा है। नोटिस एंड डेजिग्नेट। नेक्स्ट देखते हैं प्लान, प्लॉट, स्कीम, डिजाइन, ड्रॉ, मैप, डायग्राम, प्रोसीजर, अरेंजमेंट, इंटेंशन। प्लान का मतलब आपका क्या प्लान है, आपकी क्या इंटेंशन है, डिवाइस। देन contrivance, this is the new words for this, but this is plan, ये 1 syllable का word है contrivance, ये थोड़ा सा बड़ा word है। method, way and blueprint, ठीक है, तो contrivance and plan, plan, contrivan, यहाँ पे इस तरह से लगा लो, van,
प्लान, इसमें वैन आ रहा है, इसमें प्लान आ रहा है, दोनों सेम राइमिंग है. शो, डिस्प्ले, एग्जिबिट, प्रेजेंट, नोट, पॉइंट टू, इंडिकेट, एक्सप्लेन, रिवील, प्रूव, डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सपोज, ऑल आर वेल नोन. आगे चलते हैं. Begin, start, open, launch, initiate, commence, inaugurate and originate. वैसे ये अब काफ़ी यूज़ होता है. commence हमारा राइटिंग में भी यूज़ होता है. आप लोग 12th क्लास पास कर चुके हो. commence काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा. End, stop, finish, terminate, conclude, close, halt. halt जब किसी पे चीज़ पे रुक जाना यानी end हो जाना. stop पे भी ये आएगा, ठीक है. Then cessation, cessation ये याद रखेंगे. Then discontinuance, cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, finish and quit. ठीक है. cessation, cease से related आ रहा है, SEASE, तो cease को हमने आगे बना दिया है cessation यानी कि end. next देखते हैं हम. big, large, enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal. ये आपके तभी तो बोलते हैं ना पैसेज में जो भी वर्ड आ रहे हैं नए या राइटिंग में आपके जो आ रहे हैं उसमें ट्राई टू नोट डाउन दैट. आपको ये वोकैबुलरी ऐसे ही प्रिपेयर होती है. वोकैबुलरी को अलग से लर्न नहीं करना पड़ता है. वोकैबुलरी इज जस्ट प्रिपेयरिंग एज साइमल्टेनियसली यू आर प्रोग्रेसिंग थ्रू योर क्लासेस. पूरा जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रेंथन हो जानी चाहिए अभी तक. नाउ गार्गेनेटॉन, ये अभी देखो जी से, गिग्नेटिक एंड गार्गेनेटॉन ये दोनों बिग से रिलेटेड हैं. इसमें भी जी आ रहा है, याद रखेंगे. सीजेबल, ग्रैंड, ग्रेट, जी से काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आपको हेल्प करेगा. देन सब्सटेंशियल, मेमोथ, मेमोथ भी आता है. मेमोथ एलिफेंट, बहुत बड़े विशाल का है. देन एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल. देन एम्पल, ब्रॉड, एक्सपेंशन, स्पेशियस, स्टाउट, स्टाउट बॉडी के लिए आता है. फ्लैशी, बिग बॉडी नहीं, वो स्टाउटी बॉडी, स्टाउटी पर्सन. ट्रेमेंडस, देन टाइटैनिक एंड माउंटेनियस. टाइटैनिक भी बहुत बड़ा जहाज था, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो गिविंग द सेंस ऑफ बिग. लिटिल, स्मॉल, टाइनी, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव डिम से याद रखो, डिम का मतलब बहुत कम, लिटिल का मतलब बहुत कम. श्रिम्प, गुड वर्ड, ठीक है, श्रिम्प याद रखेंगे. रंट, रंट इज ऑल्सो मीन्स लिटिल. मिनिएचर, पनी. देन एक्सिगुअस, exiguous. Dinky, cramped, dinky, then cramped, then limited, then itsy bitsy. Wow, it's good pronunciation. Itsy bitsy. Then microscopic, slight, then petite. पेटाइट एंड मिनट. देखो छोटा सा वर्ड है लिटिल और उसके सिनोनिम देखो कितने हैवी वर्ड है, कितने अच्छे गुड प्रोनाउंसिएशन. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. लिटिल, डिमिन्यूटिव, श्रिम्प, ठीक है. इसमें आप थोड़ा सा निमोनिक लगाने की कोशिश करो, कुछ ट्रिक लगाने की. श्रिम्प देखो इसमें भी श्रिम्प है, श्रिम्प थोड़ा लिटिल से एक वो कर रहा है, इसमें दोनों में वो सेम वॉल साउंड आ रहा है. नाउ रंट, लिटिल, रंट, रंट 1 सिलेबल का वर्ड है. देन रंट मतलब चले जाना, खत्म हो जाना, यानी कि थोड़ा सा बच जाना. पुनी, पुनी एक छोटा सा वर्ड है, क्यूट सा, आपको याद रहेगा. देन एक्सिग्युअस, एक्सिग्युअस एक्सटिंग्विश से याद हो रहा है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना, एक्सिग्युअस कॉल कम कर देना. देन डिंकी, लिटिल, डिंकी, इसमें भी देखो आई वर्ड आ रहा है आपका, आई सिलेबल आ रहा है. देन क्रैम्प्ड, देन इट्सी बिट्सी, दोनों में आई का यूज हो रहा है. इट्सी मीन्स दो का यूज हो रहा है. कॉन्सोनेंट टी भी आ रहा है इसमें. देन माइक्रोस्कोपिक, स्लाइट एंड पिटाइट. पिटाइट अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे. पिटाइट, लिटिल, आई और टी का यूज हो रहा है. न्यू, फ्रेश, यूनिक, ओरिजिनल, अनयूजुअल, नोबल, ठीक है, नॉवल, न्यू नॉवल. दैट मॉडर्न, करेंट एंड रिसेंट. ओल्ड का देखते हैं. फीबल, फीबल का मतलब कमजोर, बहुत सेंस आ रहा है, सेंस. फीबल इज कॉल्ड वीक और ओल्ड. फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी फ्रेल पर्सन, फीबल ओल्ड मैन. एंशियंट, वीक, एजिड. यूज्ड, वॉर्न, वॉर्न का मतलब घिस जाना, हमारे चैप्टर्स में ये सारे वर्ड्स आ चुके हैं. देन डिलिपिडेटेड, ये भी आ चुका है. रैग्ड, ये भी आ चुका है. हमारे सारे लिटरेचर में जितनी भी हमने वोकैबुलरी पढ़ी थी, दीज ऑल आर कमिंग हियर. फेडेड, ब्रोकन डाउन. देन फॉर्मर, ओल्ड फैशन्ड, आउटमोडेड. आउटमोडेड इज ऑल्सो द ओल्ड फैशन, ये याद रख सकते हैं. देन पेस, ठीक है, ये याद रखेंगे. इस तरह के वर्ड देते हैं जो आपने कभी नहीं सुना. ऐसा लगता है स्पेलिंग गलत लिख दी है. नो, स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, आपको वोकैबुलरी नहीं आती है. पेस. देन वेटरन, then mature, venerable, venerable is also giving sense of old. Primitive, traditional, archaic, conventional, customary, stale, musty, then obsolete, obsolete and extinct, ठीक है. ये जितने भी वर्ड हैं. ओल्ड आपका फीबल इज वेल नोन वर्ड आता है. वॉर्न भी हमारा आ चुका है. वॉर्न, दिस इज ऑल्सो वेल नोन वर्ड. ओल्ड में आप याद रखो आउटमोडेड. देन पास, ये अच्छा वर्ड है. पेस, इसको याद रखना. वेटरन, वेनरेबल, मस्टी एंड extinct.
एक्सटिंक्ट का मतलब भी जो गायब हो गया है, जो खत्म हो गया है, यानी ओल्ड हो गया ना, न्यू नहीं है, तो एक्सटिंक्ट इसमें भी आएगा. फॉल्स, रॉन्ग, फेक, देन फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड से आ रहा है इसमें सेंस, फ्रॉड में फॉल्स का सेंस आ रहा है. देन काउंटरफेट, काउंटरफेट भी हमारा आ चुका है, आपके लिटरेचर के चैप्टर में आ चुका है. स्प्यूरियस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लास 12, आप जब से पढ़ाई कर रहे हो लिटरेचर में बहुत सारी वोकैबुलरी इसमें वेल नोन आ चुकी है. स्प्यूरियस आपको याद है या नहीं ये अलग बात है. अनट्रू, अनफाउंडेड, देन एरोनियस, एरोनियस इज कॉल्ड फॉल्स. डिसेप्टिव, ग्राउंडलेस, देन फॉलेशियस, फॉलेशियस इसमें फॉल का सेंस आ रहा है, ठीक है, ये दिस इज इजी टू रिमेंबर. इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, मिस्टेकन, देन एरोनियस. एरोनियस ये 2 बार रिपीट हो गया है, चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे लगा देती हूँ, ऐसे भी याद रहता है कि हमने क्लास में पढ़ा था, 2 एरो लगाए थे मैम ने, तो वो सेम वर्ड था, ऐसे याद आ जाता है. इम्प्रॉपर, अनस्विटेबल, ठीक है, रिवाइज करते हैं. फॉल्स का फ्रॉडुलेंट, इट इज इजी. देन स्प्यूरियस, स्प्यूरियस मतलब कुछ मिला हुआ. फॉल्स मतलब दैट इज नॉट क्लीन और ऑथेंटिक और ओरिजिनल. देन एरोनियस एंड फॉलेशियस, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं ट्रू. राइट, एक्यूरेट, प्रॉपर, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, वैलिड, जेन्युइन, रियल, एक्चुअल, ट्रस्टी, स्टडी. स्टडी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टडी होना, मीन्स स्टडी फास्ट, दैट इज ऑल्सो कम इन जेन्युइनिटी. लॉयल, डिपेंडेबल, सिंसियर, स्टॉन्च, ये याद रखेंगे वर्ड हम. देन करेक्ट, एक्यूरेट, फैक्चर, फैक्चुअल, फैक्चुअल पैसेजेस आते हैं हमारे. ट्रू, गुड, जस्ट, ऑनेस्ट, अपराइट, लॉफुल, मोरल, प्रॉपर, स्विटेबल, एप्ट, लीगल एंड फेयर. ये सारे वेल नोन वर्ड हैं. ट्रू में हमारा एक आया है स्टडी एंड स्टॉन्च, ये भी हमारे वेल नोन न्यू वर्ड्स हैं. अच्छा, इस सीरीज में इतने वर्ड्स मैंने कराए हैं जो अंडरलाइन किए हैं. प्लीज पे मोर अटेंशन ऑन दैट. वील कंटिन्यू दिस सीरीज. आई हैव मेनी ऑफ द सिनोनिम्स फॉर यू. आप इस पर ध्यान दो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, सो वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो.